हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वो सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन में हम बहुत सारे करंट अफेयर थोड़ी सी देर में ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मनोहर लाल जी यहाँ पे फ़ोटो में लगे हुए हैं। तो हरियाणा प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। इसके तहत 75 वर्ष से जितने भी 75 ईयर्स की एज से जितने भी ज़्यादा पेड़ ऊपर हो चुके हैं, उनकी देख रेख के लिए 2,500 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि उनकी देख रेख करी जा सके। और इसमें एक चीज़ का और प्रावधान रखा गया है कि उनकी देख रेख के लिए वृद्धावस्था सम्मान, जैसे हरियाणा में जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, ऐसे इनकी भी बढ़ाती जाएगी साल भर साल। ठीक है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री विल बी सेटअप। हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री सेटअप होने जा रही है जमशेदपुर झारखंड में, पहली भारत की। ऐसा होने से भारत में पेट्रोल, डीजल, बिजली वाली और हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ भी अब चलने लग जाएंगी, ऐसा होने से। ठीक है। ऑप्शन, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने स्पेस एक्स क्रू 7 मिशन को सेंड किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो ये है नासा। नासा 1959 में बनी थी और ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसने स्पेस एक्स क्रू मिशन को लॉन्च किया है ISS के अंदर, ताकि वहाँ से देख रेख रखी जा सके क्या चल रहा है। आने वाली यात्री, जितने भी अंतरिक्ष में यात्री हैं, उनके लिए सुविधा, सिग्नल पहुंचाना, ये सब चीज़ें देखने के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन स्टार्ट किया है असम के अंदर। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक ऐप लॉन्च कर दी जाएगी, एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो याद रखना, अमृत वृक्ष आंदोलन असम से जुड़ा हुआ है। मानकुर्ड मैंगो को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो पर्टिकुलरली उसी राज्य के, उसी जगह के लोग इसको बेच सकते हैं, फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गोवा के मैंगो को मिला है। गोवा का मैंगो है मानकुर्ड मैंगो। यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रोजेक्ट टाइगर को किसके साथ मिलाया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर को मिला दिया है प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया था, और इसने एलिफेंट, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसके साथ अपना मिला लिया। अब कमेंट सेक्शन में जितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं वो लिख के बताना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट खुद कब आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? क्योंकि अब ये दोनों एक साथ हो चुके हैं, इनको एक साथ सरकार की तरफ से फंड दिया जाएगा। कौन सी स्कीम है जिसने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, अगर कोई सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतभेद हो गया ना, उसको सुलझाने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये आप पहले भी चलाई थी, अब उसका दूसरा फेज चलाया गया है, विवाद से विश्वास सेकंड चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ US T20 लीग। US की T20 लीग को कहते हैं मेजर लीग क्रिकेट, MLC, मेजर लीग क्रिकेट के पहले सीजन के कौन विजेता बने हैं? तो बने हैं मुंबई इंडियंस, न्यू यॉर्क। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई इंडियंस ने इसमें सिएटल आर्कर्स टीम को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीता है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 अगस्त को मनाया गया इस बार। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है, ये साल में किसी भी दिन मनाया जा सकता है, लेकिन इस बार जो मनाया गया वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे पिछले साल देखो 28 जुलाई को मनाया गया, और 1970 में जब ये स्टार्ट हुआ तो ये 30 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं। इसमें बताया क्या जाता है कि हमारे आधुनिक जीवन शैली के कारण संसाधन जो हैं वो कितने नुकसान पा रहे हैं धरती के, उसको देखने के लिए किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार हिमालयन जियोलॉजी को स्टडी किया गया, जिसमें पार्कचित ग्लेशियर को बताया गया कि इंडिया में सबसे तेज़ मेल्ट हो रहा है। ये ना 1 साल के अंदर 25 मीटर पीछे हो जाता है, 25 मीटर तक मेल्ट हो जाता है। तो ये जो प्राकिच ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लद्दाख। लद्दाख के अंदर है। इस कारण बहुत 3 झीलें बनने की आशंका बताई गई है। अब 3 झीलें लद्दाख में इसके पिघलने से कुल बन सकती हैं। इंडिया की पहली पैसेंजर कार्गो पैसेंजर कोच कहाँ बनी है, किसने बनाई है? पैसेंजर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब हो जाएगा नीचे तो सामान जाएगा भाई इस ट्रेन के डिब्बे में, और ऊपर यात्री बैठ सकते हैं। 46 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। ये बनाया है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में। आपको ये भी याद हो गया, कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है। 6 टन तक माल जाएगा नीचे, 46 यात्री ऊपर बैठ सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने टारगेट सेट किया है कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ये अपने रास्ते में रेडी रूडी लगाते हैं, इनके लोन की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी जाएगी PM स्वनिधि योजना के तहत। तो आपको पता चले PM स्वनिधि योजना किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। 2020 में ये स्कीम लागू की गई थी, कोरोना के बाद जिन लोगों का काम धंधा बंद हुआ था उनके लिए। तो अब इसमें 63 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसका जो टारगेट है वो करीब 50 लाख लोगों को इसका फ़ायदा उठाना, इसका टारगेट लेके चल रही है सरकार।
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि पिछले एक साल में मार्च 2023 तक डिजिटल पेमेंट जो हम करते हैं स्कैन कार्ड मोबाइल से, वो कितने प्रतिशत बढ़ चुकी है। तो वो 13.24% बढ़ चुकी है पिछली बार से। तो जाके धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे डिजिटाइज हो रहा है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट के हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन RECIC को चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई का इसका काल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 11 अलग अलग देशों के मुख्यालय स्थित 39 कंपनियां शामिल होंगी जो व्यापारों का प्रतिनिधि करेंगे। स्टार्टअप्स की बात करेंगे, छोटे छोटे उद्योग भी यहाँ पर आके खोल सकती है। कन्याकुमारी मैटी बनाना जो है, जादेरी नमाकिट्टा जो है, चेदी जुट्टा सारी जो है, इन तीनों को GI टैग मिला है। ये तीनों कहाँ पे हैं, ये तीनों यहाँ पे फोटो में आपको दिख भी रही होंगी। ये तीनों की तीनों तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया है $295 मिलियन, $295 मिलियन का एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप, जो बिहार रोड प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो ये किसके साथ किया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। हम इंतज़ार रहेंगे, देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। तो 265 किलोमीटर राज्य राजमा स्टेट हाईवे को ये बनाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेशनल डिजिटल सिटीजन फोरम किसने साइन किया है, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एशियन गेम 2023 के कहाँ होंगे, तो हानोई या होंगजाऊ चीन के अंदर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बार का जो सेशन है, संस्करण है, ये 19वां आपका होने वाला है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक किताब लिखी है, तो नीरजा चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। इंदिरा गांधी के जीवन शैली के ऊपर वो किताब है। कौन से इंस्टीट्यूशन ने कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया है, ताकि जो लोन लेने की सपोर्ट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके, लोन लेना दिलाया जा सके। तो सेबी ने इसको किया है। स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कॉरपोरेट ऋण बाजार लोन लेने के लिए जो कुछ भी डील्स होती हैं उनको ये हैंडल करेगा, ठीक है। सोलो अना बाबलू भितरकथिता आत्मभजन, ये ऑटोबायोग्राफी किस इंडियन स्पोर्ट्समैन की है, तो ये है सुब्रत भट्टाचार्य जो फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट अटलांटा ओपन 2023 जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेलर फ्रिट्स, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये जीता है। 35वां संस्करण था ये। जगह कहाँ थी, हार्ड कोर्ट में खेला गया था। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट किस देश के साथ, इंडिया स्टैक के लिए, तो पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे उन्होंने स्टैक के लिए, मतलब क्या है इसका, 4 अरब आबादी को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य दोनों देशों के अंदर से ये दिया गया है, ताकि इंडिया में इतने लोग को डिजिटलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे 2023 का मना, तो 28 जुलाई को ये मनाया गया था। तो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एक्सचेंज में यहाँ पर कितनी प्लास्टिक वेस्ट बना है इन्वायरमेंट में, कितना उसको डिज़ोल्व किया गया उसके बारे में बताया जाता है। तो जो मोल्डोवा है उसके पास पर कैपिटा अमाउंट में सबसे ज़्यादा वेस्ट आया है। मोल्डोवा कंट्री के अंदर 135 किलो वेस्ट दिया है एक इंसान ने, एवरेज आई है ये, कितना वेस्ट इन्वायरमेंट में एक साल के अंदर दिया, तो काफ़ी घबराने वाली स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो 2 आंसर पूछे हैं उसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।